वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्या हुआ फ्राइडे के बाद जो था 2600 तो आज है 27, सो फ्राइडे इज़ 25, सो 25 को क्या हुआ हम देखते हैं दोस्तों 25 को एक एक्सपायरी था और हमारा जो एक्सपायरी के दिन का ओपनिंग जो आया था ऑलमोस्ट आया था 82.65 के ऊपर आया था दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, बट अब क्या देखा है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ 82.60 के ऊपर। मैंने बोला था थर्सडे का एनालिसिस चेक कर लीजिए, मैंने बोला था 82.69, और अगर 82.69 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था 82.78 के लिए, करेक्ट। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे का पूरा दिन 82.6970 टच करता था, वापस आ रहा था, और शाम को 6 बजे के बाद जब US का न्यूज़ आया फ्राइडे को, और जब फेड चेयर जेरोमी पावेल ने अपना स्पीच दिया, उसके बाद थोड़ा अप मूवमेंट था। बट वो स्पीच होने के बाद दोस्तों हम देखते हैं क्लोजिंग जो US आवर्स में आई ऑलमोस्ट 82.552 के पास आया है। और ये जो लास्ट कैंडल है, नॉर्मली मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 82.57 तक क्लोजिंग आया है, ये मेरा मानना है। ये कैंडल लेके जा रहा हूँ दोस्तों मैं। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, इसको अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रापुलेट करूँ, टेक्निकली ये इसको ऊपर जाना था, डॉलर को स्ट्रांग बनना था, क्योंकि अगर आप गोल्ड देखें, गोल्ड तो गिर गया है नीचे, क्रूड देखिए, क्रूड कंट्रोल में है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैंने सिर्फ ये 3 फैक्टर्स, और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, सिर्फ ये 3 फैक्टर्स मैं कंसिडर करूं तो मेरे हिसाब से डॉलर को तो ऊपर जाना चाहिए दोस्तों। पर कहीं ना कहीं 83 लेवल्स पे कंट्रोल किया जा रहा है डॉलर को, ये मेरा मानना है अभी, क्योंकि मैं कंफर्म कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो फैक्टर्स जो मेरे हैं, तो जैसे कि गोल्ड हो, क्रूड हो, या फिर डॉलर इंडेक्स हो, या फिर आपका बॉन्ड यील्ड्स हो, वो सारे डॉलर के अप मूव को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। पर कहीं ना कहीं पुशबैक आ रहा है इस पे। तो अगले चीज़ क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये हम देखते हैं हमारे 1 आवर चार्ट पे या एनालिसिस पे, ठीक है। अप ट्रेंड फिलहाल तो इंटैक्ट है। अगर मैं सबसे लो का लूँ, सबसे लो आई मीन सॉरी, 1 डे का चार्ट है दोस्तों ये, या मेरे को 1 डे का चार्ट ही दिखाना था आपको, ठीक है। ये 1 डे के चार्ट पे अगर मैं अप ट्रेंड देखूँ दोस्तों, तो ये है सबसे रॉक बॉटम, ये आ रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वो पॉइंट आ रहा है, ये ब्रेक पॉइंट जहाँ पे लाइन नीचे की तरफ है, ये है 82.39 पे। तो अगर 82.39 के नीचे अगर हम जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये ट्रेंड वापस नीचे जाने की चांसेस बहुत बनाती है। अगर 82.39 के ऊपर जब तक सर्वाइव करता है दोस्तों, तब तक रिवर्सल्स वापस आने की चांसेस है। हर एक ट्रेंड पे यहाँ देख सकते हैं लोअर हायर लो हायर हाई बनाते हुए ही जा गया है। ये कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर एक डिप आया, पर वो डिप में बाइन हुआ, इमीडिएटली अप ट्रेंड आया। अब नेक्स्ट ये जो हाई बनाने जा रहा है, या ये चेक करने जा रहा है कि 82.39 एक अच्छा सपोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट है कि नहीं, ये चेक करने 82.39 तक जाने की हाई चांसेस है दोस्तों, ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के लिए। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि कल मंडे के लिए थोड़ा पोजीशन लाइट रखिए, ऑप्शंस में ट्रेड मत लीजिए, फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो 82.39 एक ऐसा नंबर है जिसे आपको वॉच करना पड़ेगा। उसके नीचे गया तो ट्रेंड फिसल के 82 तक भी जा सकता है, अगर उसके ऊपर रहा तो वापस ट्रेंड रिवर्स करने की चांसेस है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है और ये मेरा अनुमान है। देखते हैं कल मार्केट में सही होता है कि नहीं। चलिए हम बनाते हैं कल के लिए एक ट्रेड प्लान। और ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों मैं थोड़ा डेटा ले रहा हूँ आज,
क्योंकि ये डेटा हमें देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा आज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है? 82.57 से लेके 82.72 के रेंज में। ठीक है, तो कल अगर स्पॉट 82.57 के ऊपर रहता है, अगर स्पॉट 82.57 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो बाई साइड पे रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि 57 के ऊपर वापस ये जा सकता है 82.62 के पास, और 82.62 के ऊपर वापस ये जाएगा अपने हाई जो है 82.69 के पास। और अगर 82.69 के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों, तो फिर चांसेस है कि ये वापस जाएगा 82.78 और 82.83 के पास। ठीक है, तो ये नंबर वॉच कीजिए, ये बहुत ही क्रिटिकल नंबर है। सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस अभी ऊपर का जो भी रेसिस्टेंसेस है सब पास में है, और ये रेसिस्टेंसेस को एक साल में बहुत बार इसने टच किया हुआ है। तो ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो वापस ऊपर की तरफ जल्दी जाएगा दोस्तों। नीचे की तरफ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर 82.57 के नीचे रहता है तो अगला लेवल हमें इम्पॉर्टेंट जो देखना है वो बन जाएगा 82.48 अब। ठीक है, अगर 82.48 के नीचे ओपन होता है दोस्तों, फिर से मार्केट ब्रेकडाउन देगा, नीचे के तरफ हमारा लेवल आएगा 82.39। ठीक है, जब तक 82.39 ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों, तब तक मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग लास्ट टाइम भी फंसे, ये लास्ट वीकली एक्सपायरी में भी बहुत सारे लोग फंस गए। ये सोचा कि हाँ अब तो नीचे आएगा, बहुत सारे लोगों ने 82.25 पी लिया थर्सडे गुरुवार के शाम को, 82.5 को शॉर्ट किया, बट अगले दिन शुक्रवार के सुबह क्या हुआ, ऊपर आ गया था। तो इसीलिए 82.39 ब्रेक होता है तो मैं डाउनसाइड के ट्रेड्स देखूंगा, वरना मैं 82.39 के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर रिवर्सल आता है तो। रिवर्सल क्या है? जब ये कैंडल नीचे गिरता रहता है दोस्तों, सडनली यहाँ पे बाइंग आ जाती है, ये लेवल पे ही या इससे 1 पैसा 2 पैसा नीचे से ही सडनली उठ जाता है मार्केट, उसे बोलते हैं रिवर्सल। वो लेवल को, क्रिटिकल सपोर्ट को टच करके जब ऊपर जाने लगता है उसे बोलते हैं रिवर्सल। वैसे ही क्रिटिकल रेसिस्टेंस, ऊपर का रेसिस्टेंस टच करके जब नीचे जाते होता है उसको भी बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो ये रिवर्सल ऑब्जर्व करेंगे कल और हम आराम से ट्रेड लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है, तो अगर मंथली एक्सपायरी का ऑप्शंस जो भी है वो अपने प्रीमियम खो लेंगे। तो इसीलिए मैं कल आराम से ट्रेड करूंगा, मार्केट को ज़्यादा वॉच करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए पर कुछ ना कुछ फोर्सेस इसको नीचे ला रहा है, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ऑल ऑप्शंस ज़रूर चूज़ कीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर चूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगले दिन ट्रेड के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और मेरा फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, जहां मैं ट्रेडिंग आवर्स में अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, राइट नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis, and let's look at what happened on Friday, friends. It is very important for us to know what happened on Friday, because Friday was the expiry, and after expiry you can see here this is 25th, which is Friday, and on Friday our opening was almost at around 82.65 levels, 6465 levels. From there we went up, and I had told you very clearly that if spot is above 82.60 on my Thursday analysis, Thursday evening analysis, you can check, where I told you that if spot is above 82.660, it will go to 82.69, right? This is what I had told you in my Thursday analysis, please check. And if spot is above 82.69, I had told you spot will go to 82.78. But you can see here the entire day of Friday, spot was almost touching 82.69 but did not cross 82.69 and did not go to 82.78 at all. At 5 o'clock in the evening, after the market closed,
Spot was a little bit stronger at around 7:30 when Jerome Powell, that is the Fed chairman, started speaking. And after his speech, what happened was a series of downfall. Friends, I will not consider the last candle always. I feel that the closing is somewhere near 82.57, which is a very critical support, and I will not consider this last candle always when I am doing a Monday analysis. It can be an aberration. So let's take the closing as 82.57, and from there let's look at the analysis. Friends, you should remember on Tuesday is the monthly expiry of August series. Hence, tomorrow be very careful while buying options. I always suggest you to trade in futures when market is uncertain. Technically, at this point of time, when you look at depending factors like gold, bond yields, crude, or dollar index, all of these are indicating an uptrend of dollar. However, what we can see here in the Indian market is that the rupee is being made to strengthen. So I suspect strongly that there is RBI involvement over here to control the rupee movement on the upside, and hence that's the reason why the rupee is gaining traction in spite of gold being lower, dollar index increasing, in spite of the in spite of other factors like I told you, gold, dollar index, crude also, if you look at it, is hovering around 80. All these factors technically, and dollar index obviously is clearly showing strength against the basket of currencies. So all these should make sure are indicating that dollar is stronger at this point of time, friends. But however, a 40 paisa fall here, you should not consider it as a down move. Let's see what happens in the market tomorrow. For that, let's do our hourly analysis or our trade plan for tomorrow, friends. So for my trade plan, I'll go on the 1 hour chart again, and in the 1 hour chart, friends, I want to show you something very important, and I want you to pay attention to this today very clearly. You can see here that spot is consolidating from 24th, 25th. Spot is consolidating. The range, the most important range that the spot is forming is at this line, friends, which is 82.57. Okay, 82.57. That means if spot tomorrow is above 82.57, I will be on the buying side. My first target that I will look forward is 82.62. And if spot is above 82.62, it will again go and test the high of 82.69, and above 82.69, friends, it can go up and test 82.78. Okay, that's on the upper side. If spot weakens, let's say there is still RBI which tries to control it below 82.5, which is a possibility. In that scenario, friends, on the downside, spot first support is at 82.48. Okay, and if spot falls below 82.48, then spot can even come to 82.39. Okay, if spot falls down below tomorrow, friends, I will not sell until I get a confirmation that spot is breaking 82.39. Why I am telling this? If you see last Friday, spot fell down, okay, and on Thursday evening before 5 o'clock, everyone thought spot will break 82.5 and it will go down to 82.2 and all. And many of the retailers bought 82.5 PE, 82.25 PE. But on Friday night, what happened? Suddenly there was a reversal and spot opened at 82.66, thereby eating up all the premiums of 82.5 and even 82.25 PE. And hence, I will be comfortable to sell only if spot breaks 82.39. Until spot is not breaking 82.39, I will see if there is a reversal over here. If there is no reversal, only then I will sell. But if there is reversals here, I will either refrain from trading in the market or I will be on the buying side on the dips. So this is what is my trade plan for tomorrow, friends. Let's see how the market reacts. I still suggest people, safe traders, should not trade in options tomorrow. Better be on futures.
and wait and watch on what happens in the market. I still feel that the market is on the upside, and one should not think that spot trading at 82.5 means downtrend. It is not necessarily downtrend, so just be careful before you take your positions. I hope you're liking my video, friends. For all the people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon right next to the subscribe button, and check the all notification button over there, so that every time I create a video or I upload a video, you will get the notification of it, and you will never miss the analysis, and always be ready to trade with a plan the next day. If you want to join my Telegram channel, the free link of my Telegram channel is right below in the description. Click on that and join over there. All right, friends, thank you so much for watching. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.